हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, आज का सेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द मोस्ट अवेटेड पार्ट, दैट इज पीवाईक्यूज। तो बच्चों, लास्ट 10 इयर्स के और जो उससे पहले के भी इंपॉर्टेंट लगेंगे, मैं आपके सामने वो प्रेजेंट करूंगी ऑफ योर चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों, इससे पहले हमने सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पूरा डिटेल लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर दिया है। हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन उसके रिलेटेबल हमने कवर करके आए थे। अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा तो फटाफट से कंप्लीट कर दो। और माई सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर नीट यूजी, एंड यू आर वाचिंग नीट नोवा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल पे आए हो, आपने वीडियोस नहीं देखी है, तो फटाफट से एक्सप्लोर कर लो क्योंकि बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट एक्सप्लोर कर सकते हो। नोटिफिकेशंस, रीच बिल्डर्स, आप सबके लिए वो सब प्रोवाइडेड है इस चैनल के ऊपर। तो फटाफट से उसको एक्सप्लोर करो और आज का ये सेशन मिस नहीं करना क्योंकि लास्ट तक हम लोग बहुत सारे पीवाईक्यूज करेंगे। लेकिन बच्चों, पीवाईक्यूज मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ और आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस में भी देखा होगा कि पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें आइडिया लग जाता है कि एग्जाम पैटर्न में उस तरीके के कैसे क्वेश्चन फ्रेम आउट होंगे और कौन कौन से पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, जिससे हमारे क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्जाम में आ सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो स्टार्ट करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट के साथ हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे। सो यस, इट्स लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर एंड डिफीट। बच्चों, अभी का ये मैंने इसी वजह से आप लोगों के लिए पॉजिटिव थॉट डाली है क्योंकि अगर अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, साथ में नोटबुक लेके बैठना है। क्वेश्चन जैसे मैं कर रही हूं वैसे साथ के साथ पैरेलली ट्राई करना है। इवन वीडियो को पॉज कर देना, एक बार क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, फिर आंसर कोरिलेट करना, क्या आपका आंसर सही है, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। गलतियां होगी, एरर होंगे, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी है। जितने एरर है यही निकाल दो, आगे एग्जाम में एरर होना नहीं चाहिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यस, हियर वी गो। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, बच्चों ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करवाया था ना सेशन, तो वो वाले क्वेश्चंस है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाय वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। मतलब समझे क्या बताना चाह रहा है वो आपको? यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन दे रखा है आपको। उसके बाद अब आपको पूछा गया है द राइट ऑप्शन फॉर द एम्पेरिकल फॉर्मूला। आपको बताना क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या कहा था? एलिमेंट कार्बन, एलिमेंट हाइड्रोजन। पहला कॉलम किसके लिए बनाते हैं? एलिमेंट के लिए। सबसे पहला कॉलम किसके लिए बनता है? एलिमेंट के लिए बनता है कि नहीं? उसके बाद हम क्या लिखते हैं? नेक्स्ट कॉलम में हम लोग मेंशन करेंगे अबाउट योर, नेक्स्ट कॉलम में मेंशन करेंगे हम उसका मास, और डायरेक्ट कर दो, मोल्स निकाल लेते हैं परसेंटेज के साथ, है ना। तो परसेंटेज जो है वो कितनी दे रखी है? कार्बन की 78 है। 78% अगर कार्बन की है तो बताइए हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 100 में से माइनस कर दो 78 को, 100 में से माइनस कर दो 78 को, कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा, 22%। चलिए, अब उसके बाद नेक्स्ट कॉलम किसका बना रहे थे हम? नेक्स्ट कॉलम बना रहे थे अबाउट उसका मोल, है ना। मोल्स कैसे निकालते थे? परसेंटेज यानी कि 78 अपॉन मास यानी कि 12। यहाँ परसेंटेज यानी कि 22 अपॉन मास यानी कि हाइड्रोजन का 1। राइट, ये कितना आ जाएगा? 78 अपॉन 12 किसके टेबल से जाएगा? किसके टेबल से जाएगा? 3 की चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। 3 की टेबल 3 4 3 2 6, 3 6 18, है ना। तो बस और जाएगा और जाएगा और जाएगा और जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपने पास आ जाएगा, कितना बन जाएगा बच्चों? आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे कोशिश करनी है कि सॉल्व खुद से करो, कैलकुलेटर का कम से कम यूज करो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 26 अपॉन में 4 करेंगे तो 4 6 24 होता है, 6.5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 22, है ना। ये आ जाएगा अपना 22। ये क्या आ गया हमारे पास में? ये बन गया हमारे पास में मोल्स। अब हमें सबसे सिंपलेस्ट जो स्मॉलेस्ट नंबर है यानी कि 6.5, इससे डिवाइड करना है दोनों टर्म्स को। इससे डिवाइड करना है हमें दोनों टर्म्स को, यानी कि हमें अब क्या करना है? 6.5 बाय 6.5 और यहाँ पे 22 बाय 6.5। फटाफट से ये 1 बन जाएगा। 22 अपॉन 6.5 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 3.38। कितना आ जाएगा? 3.38, है ना। ये अमाउंट बन जाएगा हमारे पास में। तो यहां से अगर मैं रिलेशन देखूं तो मेरे पास अगर नियर टू देखो बच्चों, ये 1 है, ये 3 समथिंग टाइम्स है ना, ये 1 है कार्बन, तो ये 3.3 टाइम्स है। करेक्ट है, तो मैं क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला C1H3 लिख सकती हूँ? क्या मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला C1H3 लिख सकती हूँ? मतलब कार्बन 1 है और हाइड्रोजन क्या है? 3 है।
तो ये अगर आपका आंसर आया तो आप बहुत सही जा रहे हो, और ये नीट का 2021 का क्वेश्चन है, तो आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हर साल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो आगे क्वेश्चन में चलते हैं। एलिमेंट एक्स हैज द फॉलोइंग आइसोटॉपिक कंपोजिशन। तो इस क्वेश्चन में आपको आइसोटॉप्स वाला दे दिया कि आपको आइसोटॉप्स बता रखिए, वेट एवरेज एटॉमिक मास बताना है एलिमेंट का कितना होगा। कहां पे आया था ये? AIPMT का क्वेश्चन है 2007 का, मैंने इसलिए डाला क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंट होते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरह कर लिया करो। एवरेज मास निकालना होता है तो कैसे निकालोगे? मास ऑफ फर्स्ट इंटू उसका परसेंटेज प्लस मास ऑफ सेकंड इंटू उसका परसेंटेज प्लस मास ऑफ थर्ड, तीसरा भी है ना, 3 है ना, तो मास ऑफ थर्ड इंटू उसका परसेंटेज। ठीक है, चलो सॉल्व करो। मास ऑफ फर्स्ट कितना है? 200, 200 लगा दो, 200 इंटू इसका परसेंटेज, परसेंटेज कितना दे रखा है? 90% दे रखा है, तो 90/100 प्लस मास ऑफ सेकंड, सेकंड का मास कितना है? 199 है, लिख दो 199 इंटू उसका परसेंटेज, परसेंटेज कितना दे रखा है? 8.7 दे रखा है, तो 8/100 प्लस मास ऑफ थर्ड, थर्ड का मास कितना है? थर्ड का मास है 202, 202 परसेंटेज कितना दे रखा है? 2% दे रखा है, तो यहाँ पे लगा दो 2%। ठीक है, अब बस आपको क्या काम करना है? तो स्टूडेंट्स आपको एक ही काम करना है, सारा पार्ट सॉल्व करना है। क्या आप ये काम कर सकते हो? आई ट्रूली बिलीव आपको ये करने में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईजी है। ईजी क्यों है बच्चों? अब आप सिंपल से देखो, 100 सभी जगह कॉमन है, तो आप 100 को बाहर निकाल दो, आप 100 को बाहर निकाल दो। ठीक है, 200 इंटू 9 टू कितना हो जाएगा? 1830 हो जाएंगे, है ना। 199 इंटू 8 कर दो। अब थोड़ा लंबा लगेगा आपको, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 4 नंबर मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अपने 199 इंटू 8 करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 72, 72 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 और 72 प्लस 7 79। ठीक है, 8 1 8 प्लस 7 करोगे तो ये आ जाएगा 1592, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे कर दो 404, सभी को ऐड कर दो, सभी को ऐड कर दो, और ऐड करके फाइनली 10 से 100 से डिवाइड कर दो। कितना बन जाएगा आपका फाइनल सॉल्व करके? ये आपका फाइनल आंसर मैं बता देती हूँ, आपका फाइनल आंसर जाएगा 200। ठीक है, 200 क्या हो जाएगा? आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार सॉल्व करके देखना, और ये आपका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, इसको फटाफट से नोट डाउन करो। हो गया? ठीक है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बच्चों आंसर बताते रहो, कमेंट सेक्शन में आंसर बताते रहो कि आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है, और क्या आपने वो कितना करेक्ट आंसर किया है। तो एक लिस्ट बना लेंगे कमेंट सेक्शन में कि फर्स्ट का आंसर यस और नो गलत गया या सही गया, तो यस मतलब सही करेक्ट है, और रॉन्ग है तो रॉन्ग लिख देना। ठीक है, तो ये कमेंट सेक्शन में आप सभी को करना है। चलो देखेंगे किस किस का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं, लेट्स ट्राई। क्या दिया हुआ है? विच ऑफ दी फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सेम होंगे। अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। ये CO2 और ये NO2 है, कार्बन और नाइट्रोजन का फर्क आ रहा है, तो कार्बन का और नाइट्रोजन का मास सेम तो नहीं होगा। कभी भी भूल के भी इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक मत करना, काउंट भी मत करने लग जाना। बच्चों देखो, हार्ड वर्क सभी करेंगे, हमें करना है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क हम, अब देखो मिनट में क्वेश्चन निगलेक्ट कर लिया ना ऑप्शन, ठीक है, तो ऐसे आपको ऑप्शन निगलेक्ट करना है। नेक्स्ट देखो, NO2 माइनस CO2। अब यहां पर मत कहोगे नाइट्रोजन कार्बन का, चार्ज का भी फर्क है। जब दो चीजों का फर्क होगा तब आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो, लेकिन जब सिर्फ एक चीज का फर्क दिखाई दे रहा है, कभी भी वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते हैं, उसको ऑप्शन को देखना भी नहीं है, डायरेक्ट कैंसिल कर दो। ठीक है, अच्छा NO2 माइनस और CO2, CO2 नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितने? 8 इंटू 2 -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, +1 कर दिया। ठीक है, समझ आया? वैसे तो दिमाग लगा लो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ। नाइट्रोजन का नंबर कार्बन से ज्यादा होता है, ऊपर से माइनस आ गया तो एक और ज्यादा हो गया, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसके ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो ही नहीं सकता है। मैं फिर भी करके बताती हूँ, 7 + 16 + 1 कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। सही है, 24 आ जाएगा। CO2 का मास देखेंगे, कार्बन का मास, कार्बन का नंबर कितना? नंबर देखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 6 + 2 इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा? 6 + 16 यानी कि 22। मैंने कहा था ना 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएंगे, तो बस ये ध्यान रखना है। ओके, इसी तरीके से Cn - CO, तो यहाँ पर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन टर्म क्या होगी? कॉमन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एक नंबर कम होता है ऑक्सीजन से, लेकिन माइनस आ गया ना, तो +1 कर देंगे तो दोनों बराबर हो गए। करके देखना है, देखो ट्राई करके देखो। Cn -
और CO। कार्बन का नंबर कितना 6, नाइट्रोजन का नंबर कितना 7, -1 मतलब +1, तो कितना हो जाएगा 40। कार्बन का नंबर कितना 6, ऑक्सीजन का नंबर कितना 8, तो ये कितना हो जाएगा 40। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बच्चों, इतना ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप ये टाइम लगाओगे एक क्वेश्चन पे, सारों पे सॉल्व करने लगोगे, टाइम आपका खराब होगा। इसी तरीके से SO2 और CO2, सल्फर और कार्बन का ही डिफरेंस आ रहा है, हटा दो। एक एटम का जब डिफरेंस आता है दैट मीन्स वो कभी भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकती है, ये ध्यान रखना। ओके, देखो समझना पड़ेगा, चमकेगा तभी कॉन्सेप्ट जब हम उसको अच्छी तरह समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, ट्राई करेंगे। लेट्स सी, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, गिवन द फॉलोइंग रिजल्ट एनालिसिस। फिर आ गया ना क्वेश्चन, कब का है ये देखो, ये एम्पेरिकल फॉर्मूले के मैं कह रही हूँ क्वेश्चन हर साल आते हैं, हर साल आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बता रखे, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपको दिया हुआ है। जो कार्बन दे रखा है उसका परसेंटेज कितना है 40 परसेंटेज। हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है 13.33 परसेंटेज है। अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, ध्यान से सुनना, आप लोगों का टाइम इजी करूंगी। 46.67, ठीक है। क्या किया हमने, यहाँ पे लिख दिया हमने इसके परसेंटेज। अगला स्टेप मैम ने बताया था आपको, कौन सा अगला स्टेप, अरे भाई जल्दी से बताओ, नहीं बता रहे, मोल। अगला स्टेप था मोल निकालने का, याद आया? मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास यानी कि 40, मोलर मास यानी कि 12, गिवन मास मतलब 30.33, मोलर मास यानी कि 1, 46.67, मोलर मास यानी कि 40। बात समझ आई? क्या करना है, बस अब आपको ये सॉल्व करना है। तो देखो, अगर मैं स्टार्टिंग वाला देखूं तो 40 अपॉन में 12 कर लेते हैं, 40 डिवाइड बाय 12, तो ये कितना आ रहा है 3.33 आ रहा है, 3.33। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये तो 13.33 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 46.67। मैं बता देती हूँ आपको, 46.67 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 14 से। सारों को सॉल्व करना है, 3.33 आएगा, 3.33 आएगा। अगला टर्म क्या करना है, अगला टर्म करने के लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जल्दी जल्दी याद करो, याद करो, याद करो, याद करो। नेक्स्ट स्टेप क्या था, सबसे छोटी टर्म से सभी को क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो, है ना। सबसे छोटी टर्म क्या 3.33 है, तो 3.33 बाय 3.33 कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे भी 1 ही आ जाएगा, डिवाइड करेंगे सेम टर्म से। 13.33 को डिवाइड करेंगे 3.33 से, 13.33 को डिवाइड करेंगे 3.33 से, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 4 आ जाएगा। तो 141 मतलब कि कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, नाइट्रोजन 1। क्या आप लोगों का भी आंसर यही आ रहा है, क्या आप लोगों का भी आंसर यही आ रहा है, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, नाइट्रोजन 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जल्दी जल्दी सी को मार्क कर दो, ये आपका सी जो है वो बिल्कुल सही चला गया। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज योर सी ऑप्शन। क्या आप लोगों का भी यही आंसर आया, क्या आप लोगों का भी यही आंसर आया, जल्दी से बताना बच्चों कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आगे चलते हैं नंबर 5th क्वेश्चन पे। बहुत अच्छी स्पीड से कर रहे हैं सॉल्व हम क्वेश्चन। सपोज द एलिमेंट एक्स एंड वाई कंबाइन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स। ठीक है जी, आपको कोई कंपाउंड दे रखा है, कुछ आपको दे रखा है, एलिमेंट है एक्स, एलिमेंट है वाई, कंबाइन करके बना रहे हैं 2 कंपाउंड्स, एक XY2 बना और एक X3Y2 बना। ठीक है, 2 कंपाउंड दिमाग में रखो, एक XY2 कंपाउंड बना और एक X3Y2 बना, यही दे रखा है ना आपको, यही दे रखा है। वेल 0.1 मोल ऑफ XY2 है, ये 2 यहां पे आ जाएगा, है ना। ये कितना दे रखा है 0.1 मोल, 0.1 मोल ऑफ XY2, वेट 10 ग्राम, इसका वेट दे रखा है 10 ग्राम है। ठीक है, और 0.05 मोल मतलब कि ये वाला कितना है 0.05 मोल X3Y2, वेट कितना आ रहा है 9 ग्राम आ रहा है, इसका वेट कितना आ रहा है 9 ग्राम आ रहा है कि नहीं, इसका वेट कितना आ रहा है 9 ग्राम आ रहा है, मेंशन करो 9 ग्राम, 9 ग्राम इसका क्या आ रहा है वेट आ रहा है। ठीक है, चमका, अब इधर आ जाओ। ठीक है, द एटॉमिक वेट ऑफ एक्स एंड वाई आर, आ गया क्वेश्चन, एटॉमिक वेट पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, और ये 2016 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करना। बच्चों यहाँ पर आपको एक तो ये कंपाउंड और एक ये कंपाउंड दिया है और उनका मास और मोल दे रखा है, आपको पता है क्या करना है, आपको एटॉमिक वेट निकालना है। क्या आपको याद आया एक मोल का फॉर्मूला था, गिवन मास बाय मोलर मास, मैम ने बताया था, गिवन मास बाय मोलर मास, मैंने बताया था ना आपको ये फॉर्मूला, याद है आपको, गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ मोल दे रखे हैं 0.1 मोल, बेटा आपको क्या दे रखा है
0.1 मोल दे रखा है। गिवन मास दे रखा है, हाँ जी मैम 10 ग्राम दे रखा है, लेकिन मोलर मास हम नहीं जानते हैं। तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, x का मास प्लस 2 इंटू वाई का मास, ऐसा लिख दूं, है ना, मास लिख दिया मैंने। क्या मैं सेम चीज यहाँ पे नहीं कर सकती? मोल कितना दे रखा है यहाँ पे, मोल दे रखा है 0.05, गिवन मास कितना 9 ग्राम, और मोलर मास कितना 3 टाइम ऑफ x प्लस 2 टाइम ऑफ y, 3 टाइम ऑफ x प्लस 2 टाइम ऑफ y कर दिया हमने। समझ आया चमका कॉन्सेप्ट? अब क्या करें मैम, हमारे पास दो इक्वेशन बना सकते हैं ना। देखो यहाँ पे 0.1x प्लस 0.2y, इसको ऊपर ले जाओ ना, कितना हो जाएगा 10 के इक्वल। ऐसे ही यहाँ पे करो 0.15 प्लस 0.15x प्लस 0.1y इज इक्वल टू 9। क्या आपके पास दो इक्वेशन बनी? किसी भी एक इक्वेशन से x की टर्म निकाल दो y की फॉर्म में, दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और आप x y निकालेंगे। दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या निकाल दिया, x निकाल लो, लेट्स से x निकालना है मुझे, तो 0.1x इज इक्वल टू 10, ये उधर जाके माइनस 0.2y बन जाएगा। x कितना आ जाएगा 10 माइनस 0.2y अपॉन में 0.1, है ना। यहाँ पर ये जो वैल्यू x की मैंने आपके सामने लिखी है, इस वैल्यू को हमें क्या करना है, यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे जो हमने लिखी है इसको पुट करो, x की वैल्यू को यहाँ पे। समझ आया? यहाँ पे पुट करोगे 0.15 इंटू एक्स की वैल्यू ये वाली पुट करना, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। समझे क्या करना है? तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद? जल्दी जल्दी सॉल्व करो, वीडियो को अभी पॉज कर दो, अभी पॉज करना है वीडियो को, और फिर इधर देखो बच्चों, उधर ध्यान इधर होना चाहिए, क्वेश्चन की तरफ ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो आपको सॉल्व करना है और फाइनल आंसर मुझे बताओ क्या निकल के आ रहा है, अभी बता दो, और मैं आपको फाइनल करेक्ट ऑप्शन बताती हूँ कि यहाँ पर हमारा आंसर की क्या बता रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपका आंसर ए था तो जल्दी जल्दी चॉकलेट खरीद लो, मैम की तरफ से आपको चॉकलेट गिफ्ट है, तो आपका आंसर आएगा ए। ठीक है, समझ आया कैसे करना है? तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर करेंगे 6, क्वेश्चन नंबर करेंगे 6, ठीक है। आई होप वो समझ आया होगा। देखो दो हमारे पास इक्वेशन बन गई, और मैथ्स के बेसिक से हम लोग जानते हैं इक्वेशन को सॉल्व करना, आपको सॉल्व करना और फाइनल आंसर निकालना है, ठीक है। समझ आ रहा है ना अच्छी तरीके से? ओके चलो आगे चलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन अगेन सेम थिंग, ऐसे क्वेश्चन ही आ रहे हैं बार बार। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एलिमेंटल एनालिसिस से क्या पता चला, कार्बन कितना 38.71, हाइड्रोजन कितना 9.67, और क्या दे रखा है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अच्छा ऑक्सीजन हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, ऑक्सीजन क्वेश्चन नहीं देता तो हम निकाल सकते हैं। देखो क्या बोला है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन है, जिसमें हाइड्रोजन है, जिसमें ऑक्सीजन है। एलिमेंटल एनालिसिस से पता चला कि कार्बन इतना है, हाइड्रोजन जो है वो इतना है, ऑक्सीजन हमें नहीं दे रखा है, तो क्या टेंशन है, दो चीजें पता है। टोटल परसेंटेज कितनी होती है, 100% के हिसाब से लगाते हैं, तो यहाँ पे जब दो की पता है तो तीसरे में क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर दो 38.71 प्लस 9.67, तो ये अपनों को 100 में से माइनस करना है, कितना आ जाएगा, ये इन दोनों को ऐड करो 8 हो जाएगा ये, ठीक है, और ये हो जाएगा 13 और ये आ जाएगा 4। सही है, क्लियर है? तो 100 में से माइनस करना है 48.38, 100 में से माइनस करो तो 100 ये रहा, इसमें से माइनस करेंगे 48.38, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 5, 51.62 आ गया आपके पास क्या, ऑक्सीजन। करेक्ट है, 51.62 ऑक्सीजन आ गया अपने पास। नेक्स्ट स्टेप क्या था, 51.62 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑक्सीजन के लिए 51.62, साथ के साथ नोट डाउन करते रहो। 51.62 कैसे निकाला, मैम ने बता दिया आपको कैसे निकाला। अब अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, मोल निकालने का। चलो मोल निकालने का काम करो, आलस नहीं करना, सभी को क्वेश्चन सॉल्व करना है। 38.71 को डिवाइड करेंगे कार्बन यानी कि 12, हाइड्रोजन 9.67 को डिवाइड करेंगे हाइड्रोजन यानी 1, 51.62 को डिवाइड करेंगे ऑक्सीजन यानी कि 16, है ना, ये हमारे पास 16 हो गया। सॉल्व करेंगे, फाइनल में आप लोगों को आंसर बता देती हूँ कि क्या आएगा फाइनल आंसर सॉल्व करके। ये हो जाएगा 38.71। अभी तो मैं आप सभी को ना ये बोलना चाहिए कि मैम अब आप छोड़ो, ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि हमने ये वाला बहुत बार सीख लिया, हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ट्राई कर लिए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोग कह रहे हो कि मैम करके दिखाओ तो हम करके दिखा देंगे। चलो मैं बता देती हूँ आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करके। पहले वाले में कितना आ जाएगा, 3.22 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3.22 हो जाएगा सॉल्व करके, 9.67 ही रहेगा,
और ये 51.62, सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो। 51.62 को डिवाइड करेंगे अगर हम 16 से तो ये कितना आ जाएगा 3.22। 3.22 बच्चों एक बार रुको, अब इधर रुको, ध्यान से इधर आओ बोर्ड पे, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। देखो 3.22 3.22 9.67। आप अपना काम डिफिकल्ट मत करो, बहुत इजी हो सकता है। 3.22 को अगर आप ध्यान से देखो 3.22 अगर मैं सबको कट करूं तो ये काइंड ऑफ 1 3 1 नहीं आ सकता। रेशो ले लो सभी का, 3.22 1 जा 3.22, 3.22 3 जा 9.67 समथिंग होगा, है कि नहीं। तो बस रेशियो आपको करने का ज्यादा जरूरत नहीं है, पूरी पूरी कैलकुलेशन मत करा करो, टाइम खराब होता है। इतना निकल गया 131 इसका रेशियो आ जाएगा। 131 किधर है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या आ गया 131 आ गया। बताओ कितना सिंपल। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, बहुत इजी पीजी टास्क है, बिल्कुल हार्ड नहीं है ये। चमका, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ऐसे ही चमकाना अपना कॉन्सेप्ट को, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट्स 12 ग्राम्स। अच्छा जी 1 मोल का वेट बोल रहा है कितना होता है 12 ग्राम, ये तो हम जानते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। द नंबर ऑफ एटम्स इन इट इक्वल टू, अरे ये क्वेश्चन कब आया है, 2020 का क्वेश्चन है भाई साहब, 2020 का क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा नंबर ऑफ एटम बताओ। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के अंदर एटम कितना होता है, ये देने का जरूरत ही नहीं था। मैंने कितनी बार बताया, 1 मोल का मतलब क्या, 1 मोल का मतलब Na मतलब एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये क्वेश्चन दे रहा है, इंसल्ट कर रहा है। इतना सिंपल सा तो कोई बच्चा भी करके दे देगा, है ना। तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 1 मोल का मास कितना, 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने, एवोगैड्रो नंबर जितने एटम्स होते हैं 1 मोल के, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंट है, यही पूछेगा आपसे नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम कितने हैं, मॉलिक्यूल ज्यादा किसमें है, मास ज्यादा किसका है, ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट है। ओके क्योंकि 2020 का क्वेश्चन है। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछे जा रहे हैं, 1 ग्राम मैग्नीशियम, 1 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम लिथियम, 1 ग्राम Ag, ठीक है। चलो 1 ग्राम मैग्नीशियम की बात करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाला जाएगा, नंबर ऑफ एटम मोल इंटू Na किया था हमने, मोल इंटू Na, और एटम्स निकालने के लिए आप उसकी एटॉमिसिटी ले लिया करो। ये मैंने कैसे बनाया, ये कैसे बताया मैंने आपको, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों फॉर्मूला, मोल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। क्या फॉर्मूला जानते हो आप सभी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, सभी को पता ना ये फॉर्मूला। तो मुझे पार्टिकल्स निकालने हैं तो क्या हो जाएगा, मोल इंटू Na हो जाएगा। तो मोल को मल्टीप्लाई कर दो Na से मल्टीप्लाई कर दो, और क्योंकि मुझे एटम निकालने हैं तो एटम निकालने के लिए एटॉमिसिटी पे मल्टीप्लाई कर दिया करो। जैसे O2 में 2 एटम है ना, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो। चलो सॉल्व करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाना है हमें बेसिकली, ये हमें फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला हमें पुट ऑन करना है, अप्लाई करना है। चलो ट्राई करते हैं। पहला करेंगे किसके लिए, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अगर आप लोगों ने अभी तक पेन कॉपी नहीं उठा के कंप्लीट नहीं कर रहे हो सॉल्व, तो अच्छी बात नहीं है बच्चों, साथ में आप लोगों को भी ट्राई करना है, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। सुन रहे हो मेरे को, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से समझ रहे हो, सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट कुछ ट्राई करो, खुद की तरफ से कुछ एफर्ट्स लगाओ, खुद ट्राई करो और फिर बताना कि कितनी बढ़िया तरीके से हो रहा है, ठीक है बच्चों। ओके ना, चलो इधर देखो 1 ग्राम मैग्नीशियम है तो कैसे निकालेंगे, मोल। क्या मोल पता है हमें, ग्राम दे रखा है, तो गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएंगे, मोल की जगह लिखेंगे गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना 1 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है मैग्नीशियम का 24 इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी कितनी है, एक ही तो एटम है मैग्नीशियम में, राइट। तो Na/24 आ जाएगा, क्योंकि हमें कंपेयर करना है ना, तो कंपेयर करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो सभी जगह क्या दे रखा है, ग्राम्स में, सभी जगह ग्राम्स में दे रखा है, तो अपनों को यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, Na के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। तो Na पूरा पूरा सॉल्व मत करना, बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ बच्चों, अप्रोच देखो जो मैम लगा रही हैं, इससे बहुत जल्दी आपकी कैलकुलेशन होगी, ज्यादा सॉल्व नहीं करना। देखो कुछ सॉल्व कर रहे हैं, कुछ नहीं सॉल्व कर रहे हैं। अगला है ऑप्शन 1 ग्राम ऑफ O2 के लिए, तो नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे, गिवन मास यानी कि 1, मोलर मास ऑफ O2 कितना मास का लगेगा 32, एक का 16 है और 2 का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, इंटू एटॉमिसिटी, इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी देखो 2 एटम है ना O2, तो यहाँ लगा दोगे 2, तो कितना हो जाएगा Na अपॉन में 16 हो जाएगा। समझ आ रहा है, Na को मत खोले लग जाना, कहीं को खोले लगो, क्वेश्चन को लेंदी करोगे, फायदा नहीं है, है ना।
कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ लिथियम, 1 ग्राम लिथियम, नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे, गिवन मास मतलब 1, मोलर मास कितना 7, लिथियम का मोलर मास कितना 7 इनटू Na, एटॉमिसिटी लिथियम 1 ही तो है, अकेला एक ही तो है, तो क्या हो जाएगा Na/7, Na/7 हो जाएगा, है ना। अच्छा, फोर्थ वाला करो, 1 ग्राम ऑफ Ag, 1 ग्राम ऑफ Ag, 1 ग्राम ऑफ Ag, Ag के लिए क्या करेंगे, AgOg, जल्दी जल्दी देखो, 1 अपॉन में गिवन मास 1, मोलर मास कितना 108 इंटू Na, इंटू में करेंगे क्या, एटॉमिसिटी यानी कि 1, तो Na/108 ये बन जाएगा, है ना, Na/108 ये बन जाएगा। अब आ जाओ, अब इधर आ जाओ बोर्ड पे, हाँ आपको कह रही हूँ, अरे आपको ही कह रही हूँ, ठीक है, इधर आओ बोर्ड पे आओ। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस आए हैं, आपको कंपेयर करना है। क्या बताया है, मैक्सिमम नंबर सबसे ज्यादा, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, पता है ना ये चीज, डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली चीज जितनी कम होगी, किसकी कम है, इसकी तो कम है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, थर्ड वाला। सबसे छोटा डिनोमिनेटर कौन है, 7, ऊपर वाली टर्म कॉमन है ना, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप अगर आपने भी ऑप्शन सी सही किया होगा तो मतलब कॉन्सेप्ट तो चमका, कॉन्सेप्ट तो चमका। बताना सही से किस किसका कॉन्सेप्ट सही गया, मेरे को जनरली लिखना है कौन कौन बच्चा असली में अटेम्प्ट कर रहा है और किसका आंसर सही जा रहा है और किसका नहीं। नेक्स्ट करेंगे, इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैक्सिमम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर मैक्सिमम किस केस में होंगे, फिर से देखो, ओके 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 ओके। अब आपको देखो क्या दे रखा है, लीटर, ग्राम, मिलीलीटर, मोल, आपको क्या निकालना है, नंबर निकालने हैं। तो नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल इंटू Na, मोल इंटू Na। अब मोल के अलग अलग फॉर्मूलेज लगाने हैं हमें, मोल वाले अलग अलग फॉर्मूलेज लगाने हैं और यहाँ पे पुट ऑन करना है। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला 0.0024 लीटर ऑफ वाटर, 1 ATM 2273, मतलब कि आपको एनटीपी कंडीशन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, मोल कौन सा लगाओगे क्योंकि वॉल्यूम दे रखा है, तो गिवन वॉल्यूम कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 0.00224। मेरी मोल वाली क्लास अगर बच्चों नहीं लगाई है तो मोल वाली क्लास लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत शॉर्ट ट्रिक में बताया था। क्या था मोल का फॉर्मूला, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो गिवन वॉल्यूम ये रहा 22.4, ये रहा इंटू Na, तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, कुछ हार्ड नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 2 2 4, यहाँ पे 10, 2 2 4 2 2 4 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, Na अपॉन में 1 2 3 4, 10 की पावर 4, सही है ना, Na अपॉन 10 की पावर 4। समझ आया कैसे किया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कैसे किया हमने ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट करेंगे 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, अगेन मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, मोल इंटू Na। अब मोल का फॉर्मूला कौन सा, गिवन मास कौन सा दे रखा है आपको, 0.18, तो बच्चों आपको 0.18 लगाना है अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो किसकी बात की जा रही है, वाटर की, वाटर क्या है H2O, H2O का मास कितना होता है, H2O का मास होता है 18, तो 18 इंटू Na कर दो, यहां से गया 10 की पावर 2, 18 से 18 कैंसिल, तो Na अपॉन 10 की पावर 2 आ गया, Na अपॉन 10 की पावर 2। थर्ड है 18 ml ऑफ वाटर, बच्चों ये वाला केस देखना, आप कहोगे मैम ml दे रखा है तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा दो, सोचोगे ना, मुझे पता है सोचोगे, और बच्चों ने बहुत गलतियां करी थी 2018 के टाइम पे, बहुत बच्चे फंसे थे। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, फॉर वाटर, नोट डाउन कर लेना ये पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। वाटर के केस में जो हमारे पास मास होता है उसको ही हम लिखेंगे वॉल्यूम के इक्वल, यानी कि 18 ग्राम को ही इक्वल लिखेंगे 18 लीटर के, ml के। 18 कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 18 ml था ना, हाँ, तो 18 ml को 18 ग्राम के इक्वल लिखेंगे, क्योंकि मैम वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml होती है ना। डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम, अगर डेंसिटी 1 है तो मास वॉल्यूम सेम हो जाएंगे, डेंसिटी अगर 1 है तो मास वॉल्यूम सेम हो जाएंगे, इसीलिए 18 ग्राम और 18 ml सेम है। तो आपको क्योंकि यहाँ पे एनटीपी कंडीशन या एसटीपी कंडीशन नहीं दे रखी है, इसीलिए आप भूल के भी, गलती से भी आप ये वॉल्यूम वाला फॉर्मूला मत लगाना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मोल निकालने के लिए कौन सा, मास वाला फॉर्मूला, गिवन मास बाय मोलर मास, है ना। तो डायरेक्ट मॉलिक्यूल्स निकाले, मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू Na। गिवन मास कितना दे रखा है 18 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है वाटर का 18,
Na। 18 से 18 कैंसिल, आंसर आ जाएगा Na के टर्म्स में। ठीक है, पूरा Na देखो क्वेश्चन में सिर्फ कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, तो Na खोलने का जरूरत नहीं है, सिर्फ कंपेयर करना। तो सभी में Na है ना, इसमें भी Na है, इसमें भी Na है, इसमें भी Na है, तो आपको प्रॉपर खोलना नहीं है, क्योंकि आपको अभी सिर्फ और सिर्फ आंसर निकालना है, चेक करने के लिए कि कौन ज्यादा है कौन कम है। ठीक है, फाइनली बताना। इतना मोल ऑफ वाटर, 10 की पावर -3 मोल ऑफ वाटर, तो यहाँ पे कर देती हूँ 10 की पावर -3, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोल कितना दे रखा है 10 की पावर -3 इंटू 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 Na इंटू Na, मतलब ऐसा लिख सकते हैं Na अपॉन 10 की पावर -3, 10 की पावर +3, ये कर सकते हैं। चलो अब कंपेयर करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करा जाए। आपसे पूछा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम, मैक्सिमम पूछा था। मैक्सिमम देखने के लिए डिनोमिनेटर सबसे कम होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर कम किसका है 10 की पावर 4, 10 की पावर 2, यहाँ तो है ही नहीं डिनोमिनेटर, और 10 की पावर 3, तो सबसे कम डिनोमिनेटर जो है वो इसका है ना। सबसे कम डिनोमिनेटर किसका है, सबसे कम डिनोमिनेटर है, मतलब कुछ है ही नहीं ना इसके डिवाइड में, Na ही है फाइनल आंसर। तो सबसे लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सारे ऑप्शंस में से ये हो जाएगी अपने पास ऑप्शन नंबर सी, 18 ml ऑफ वाटर। 18 ml को 18 ग्राम लेके चलेंगे। बच्चों आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इफ एवोगैड्रो नंबर Na, एवोगैड्रो नंबर जो Na होता है उसको चेंज कर देंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 20, मतलब एवोगैड्रो नंबर को हमने चेंज ही कर दिया, एवोगैड्रो नंबर को हमने चेंज ही कर दिया। तो वो कहता है कि वो क्या चेंज करेगा, किस चीज पे फर्क आएगा अगर हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं एवोगैड्रो नंबर को। तो एवोगैड्रो नंबर पहले क्या बता रहा था, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता था ना, उसका मास होगा, वो होगा 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, यही पढ़ते थे। एक मोल को बोलते थे पहले 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जिसका मास क्या था बच्चों, जिसका मास था 12 ग्राम्स, करेक्ट। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या कह रहे हैं, अच्छा एक इतने एटम्स का मास, एक एटम का मास कितना हो जाएगा 12 अपॉन में 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, अच्छा अगर आपको क्वेश्चन में कितना चेंज करा है, 6.022 इंटू 10 की पावर 20 कर दिया, 6.022 इंटू 10 की पावर 20 जो कि नई टर्म इंट्रोड्यूस करी है, इसका मास कितना हो जाएगा 12 अपॉन में 6.022 मल्टीप्लाई कर दो ना 10 की पावर 23 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 20 ग्राम्स, है ना। तो मास कितना आ जाएगा निकल कर, सॉल्व करो बच्चों, सॉल्व करो 6.022 से कैंसिल हो गया, ठीक है, बचेगा क्या 12 इंटू 10 की पावर 20 में से माइनस करो 23, कितना आ जाएगा -3 ग्राम्स। तो बताओ आप क्या चीज चेंज हुआ, पहले उन्होंने एक मोल इतने को बोल रखा था जिसका मास 12 ग्राम था, लेकिन अब हमने एक मोल की डेफिनेशन चेंज कर दी, तो क्या चीज चेंज होगी, मास चेंज होगा। क्या चीज चेंज होगी, मास चेंज होगा। पहले एक मोल का मास 12 ग्राम था, लेकिन अब एक मोल का मास 12 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम है। तो क्या चेंज होगा, मास ऑफ 1 मोल चेंज हो जाएगा। क्या चीज चेंज होगी बच्चों, मास ऑफ 1 मोल चेंज हो जाएगा, बाकी सब चीजें एज इट इज पड़ी रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। आई होप ये वाली पॉइंट जो है आप सभी को प्रॉपरली क्लियर हो रहा होगा, है ना, सभी को क्लियर हो रहा है। देखो बच्चों अगर क्लासेस लगा रहे हो, समझ रहे हो, तो मेरे को साथ के साथ कमेंट सेक्शन में भी बताते रहो कि आपको कितनी बढ़िया से समझ आ रहा है, क्योंकि देखो ये आप लोग खुद से जब सॉल्व करोगे तो काफी ऐसे कॉन्सेप्ट्स लगा लेते हो जिससे टाइम ज्यादा लगता है, तो मैं आपको ऐसे तरीके बता रही हूँ जिससे आप क्विक शॉर्टकट वे में इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं समझा रही हूँ आपको, तो हम एक टाइम लेके चल रहे हैं, लेकिन जब सोचो मैं खुद करूंगी तो कितना इंस्टेंटली हो जाएगा ये, है ना। तो इसीलिए देखो ये वाले तरीके से अपने आप को कंपेयर करके देखो और तरीका अप्रोच करना, क्योंकि जब हम किसी को सॉल्व करता हुआ देखते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाता है, हमें करने का अप्रोच, क्वेश्चन अप्रोच सीख लेते हैं। तो ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हाउ मेनी ग्राम्स, क्वेश्चन पूछा ग्राम्स ऑफ नाइट्रिक एसिड शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml, मतलब वॉल्यूम कितना बनाना है 250 ml का हमें सॉल्यूशन बनाना है। 2 मोलैरिटी, तो मोलैरिटी कितनी दे रखी है 2 मोलर दे रखा है। HNO3 द कंसंट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3, मतलब उसका प्योरिटी कितना दे रखा है 70% है, इसको लास्ट में यूज करेंगे। तो बच्चों आपको पूछा है हाउ मेनी ग्राम्स, मोलैरिटी दे रखी है, ग्राम पूछा हुआ है, तो कुछ चमका, क्या कॉन्सेप्ट चमका, कॉन्सेप्ट एक ही था मोलैरिटी का फॉर्मूला, गिवन मास
अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। याद है या नहीं है? तो मुझे गिवन मास निकालना है, यानी कि ये, तो गिवन मास क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू मोलर मास, ये मोलर मास है, ठीक है, इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। मोलैरिटी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 2 मोलर दे रखा है। मोलर मास कितना है, तो HNO3 दिया है ना आपको, HNO3 में हाइड्रोजन का मास 1, नाइट्रोजन का मास 14, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 3 ऑक्सीजन है तो 3 × 16, तो 15 + 48 करेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, 63 ग्राम पर मोल। तो ये मोलर मास आ गया, 63 ग्राम पर मोल क्या आ गया, मोलर मास आ गया। पुट करेंगे ये वैल्यू यहाँ पे 63 इंटू वॉल्यूम इन लीटर, कितना वॉल्यूम दे रखा है 250, लेकिन ml में है, तो 250 को डिवाइड करेंगे 1000 से ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है बच्चों, सॉल्व करेंगे अब कर लोगे ना, ये सॉल्व कर देते हैं आपके लिए। 25 × 25, 25 4 × 100, 2 1 × 2, 2 2 × 4, तो ये कितना आ जाएगा, 63 से डिवाइड करो 2 को, तो कितना हो जाएगा 31.5 ग्राम्स। क्या ऑप्शन है 31.5? देखो नहीं है, 31.5 ऑप्शन है नहीं है। क्यों नहीं है ऑप्शन? क्योंकि हमने अभी मैम गड़बड़ी करी हुई है, आपने ये चीज मिस कर दी, 70% मिस करी ना। चलो इसको 70%, ये प्योरिटी किसकी आ रही है, 100% के लिए आ रही है। 70% के लिए क्या करोगे, 31.5 को डिवाइड कर देना 70% से, यानी कि 70/100। क्या किया हमने, परसेंटेज प्योरिटी दे रखी है ना आपको कि प्योर कितना है 70%, ये 70% प्योर है ना, तो आपको ये 100 के हिसाब से निकला, आपको 70 के हिसाब से निकलना था। डिवाइड कर दो किससे, 70 से। तो अब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, फाइनल सॉल्व करके देखो बच्चों कितना सॉल्व करके आ रहा है, मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। 31.5 को डिवाइड कर रहे हैं 70 से, ओके, तो ये आ रहा है, अरे अरे अरे, ये कितना होगा 0.45, यानी कि 0.45 इंटू 100, यानी कि 45%, 45 आ जाएगा, 45 ग्राम्स, 45 ग्राम्स आ जाएगा। क्या 45 है ऑप्शन में, मार्क करो, 45 है, हाँ जी है, मार्क करो। समझ आ रहा है बच्चों कैसे कर रहे हैं? आई होप ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो रहे होंगे, चमका होगा आपको कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हैं। इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन बतानी है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, ऐसे क्वेश्चंस देख के डरना नहीं है। जल्दी जल्दी वीडियो स्टॉप करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर क्रॉस चेक करना, अगर सही है तो वेल गुड, आपको क्वेश्चन का अप्रोच समझ आ गया, लेकिन अगर गलत हो रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। इजी क्वेश्चन है, क्या करना है, मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है, मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, आपको बस कंसंट्रेशन बताना है। कैसे कंसंट्रेशन, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी का ऑप्शन देखो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा, मोलैरिटी पूछ रहा है वो आपसे, मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, समझा, चमका, ओके। चलो ना अब अपनों को निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, वॉल्यूम दे रखा है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन 22.4 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दिए बच्चों आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं 6.02 इंटू 10 की पावर कितना 20, डिवाइड कर दो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। अच्छा आपने पूरा 22 मत लिखो, क्योंकि क्वेश्चन में 6.02 तक दे रखा है, तो हम समझ जाएंगे कि वो इसकी बात कर रहा होगा, कैंसिल कर दो, डायरेक्ट कर दो, 20 में से -3 23, यानी कि 10 की पावर -3 नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, 10 की पावर -3 नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। चलो बस पुट करो मोलैरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स कितना 10 की पावर -3 अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दे रखा है 100 ml है, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय क्या करते हैं, अगर ये वाली चीज आपको ml में दे रखी हो तो यहाँ पे आप 1000 लगा दो, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो यहाँ पे लगा दोगे 1000, क्या लगाओगे 1000, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या बन जाएगा 10 की पावर -3 इंटू 10, यानी कि आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 10 की पावर माइनस का 2, यानी कि 0.01 m, 0.01 m, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समझे, चमका। बच्चों देखो, अगर ये कॉन्सेप्ट आप ऐसे कर रहे हो दैट मींस आप बहुत सही जा रहे हो, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट डगमगा रहा है तो आप उसकी प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, उस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करो, दैट्स इट, यही काम करना है, ठीक है, यही काम करना है आपको। डन डन डन, क्लियर, चलें आगे, आगे चलते हैं। ओके, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ट्राई एटॉमिक गैस मतलब मान लो A3 नाम की कोई गैस है,
3 एटम है ना, ओके। नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स बताने हैं, मतलब नंबर ऑफ एटम्स के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या लगाओगे, मोल इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। सबसे पहला क्वेश्चन हमने यही किया था क्या, कुछ इसका मोल वाले का, है ना। ठीक है बच्चों, नंबर निकालने के लिए मोल को मल्टीप्लाई करते हैं Na से। कैसे याद आएगा, आपको फॉर्मूला याद है ना, मोल इज इक्वल्स टू नंबर अपॉन Na। तो नंबर क्या हो जाएगा, मोल इंटू Na। नंबर क्या हो जाएगा, मोल इंटू Na, बस वही चीज की है, मोल इंटू Na। लेकिन नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हमेशा याद रखना एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई होगी, एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब बताओ, अब अपने क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। मोल, क्या मोल दे रखा है क्वेश्चन में, मैम मोल नहीं दे रखा आपको, हाँ मोल दे रखा है ना, मोल ही तो दे रखा है, क्या चीज दिक्कत है। अब तो अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मोल कितना दे रखा है 0.1, Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एटॉमिसिटी ना, एटॉमिसिटी मतलब ट्राई एटॉमिक गैस है, तो एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 3, तो यहाँ लगा दो 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्या सॉल्व कर रखा है पूरा, हाँ पूरा सॉल्व कर रखा है। कितना हो जाएगा 18.066 इंटू 10 की पावर 23। क्या क्वेश्चन में 18 के टर्म्स में नहीं मैम, क्वेश्चन में एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाया है, मतलब इसको इधर मूव करना पड़ेगा। 1.8066 इंटू 10 की पावर, अगर मैंने डेसिमल लेफ्ट की तरफ मूव किया, याद करो कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, वैल्यू छोटी कर रहे हैं तो पावर बड़ी कर दो, यानी 24 कर दो। एक वैल्यू छोटी कर रहे हैं डेसिमल मूव करके, तो पावर को बड़ा करना है, मतलब 23 की जगह आ जाएगा 24, 23 की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 24 आ जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को चमक रहा होगा, यानी आपका फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा। अरे 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 अरे, कुछ गड़बड़ी होगी क्या, कुछ गड़बड़ी हुई है क्या। ओ 1 सेकेंड बच्चों, एक चीज देखो, यहाँ पर 0.3 था ना, तो 0.3 में डिवाइड बाय 10 हो जाएगा ना, यहाँ पे हमने वो चीज मिस कर दी, डिवाइड बाय 10, तो 10 की पावर 24 की जगह 23 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 23 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। 23 है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, कई बार ऐसी फ्लक्चुएशन हो सकती है, तो ये चीज को भी आप ध्यान रखना कि कई बार फ्लक्चुएशन हो गई, कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ आगे पीछे हो गया, तो आप उस चीज को करेक्ट कर लेना। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेस। चलो, हेबर्स प्रोसेस कौन सा होता है, जिसको नहीं पता आगे पता चल जाएगा। ये होता है हेबर्स प्रोसेस, अमोनिया बनाना हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की हेल्प से, इसको बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस, इसको बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। ठीक है बच्चों, चमका, ये हेबर्स प्रोसेस है। उन्होंने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड, मतलब आपको इसके मोल्स बताने हैं, इसके मोल्स बताने हैं। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया, क्या बनाना है 20 मोल्स अमोनिया बनाना है, 20 मोल्स अमोनिया बनाना है थ्रू हेबर्स प्रोसेस। कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको बताना है कितना हाइड्रोजन चाहिए 20 मोल अमोनिया बनाने के लिए। हमने क्या कहा था, मतलबी वाली ट्रिक लगा दो। क्या करना है, मतलबी वाली ट्रिक लगा दो, मतलबी वाली ट्रिक। मतलबी वाली ट्रिक क्या कहती है, जिससे मतलब है नाइट्रोजन का कोई लेना देना नहीं है, हाइड्रोजन और अमोनिया का लेना देना है, तो बस मतलबी वाली ट्रिक लगाई। मतलब वाली ट्रिक क्या होती है, जो चीज पता है क्वेश्चन में क्या चीज दे रखी है, अमोनिया, तो अमोनिया का 2 मोल का अमोनिया बने रहा है किससे, 3 मोल के हाइड्रोजन से। तो 1 मोल का अमोनिया, एक के लिए क्या करते हैं डिवाइड करते हैं मैम, 3/2 मोल के हाइड्रोजन से बन रहा होगा, है कि नहीं। उसके बाद क्वेश्चन में 20 मोल पूछा है, तो 20 मोल का अमोनिया किससे बन रहा है, 3/2 इंटू 20 मोल के हाइड्रोजन से, मोल के हाइड्रोजन से। तो यहां से सॉल्व करेंगे, कितना जा रहा है 10, तो ये चल जाएगा 30 मोल चले जाएंगे हाइड्रोजन के, समझे चमका। तो 30 मोल ऑफ हाइड्रोजन। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फटाफट मिनटों में सॉल्व होते हैं, एक विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं, है ना। ठीक है, ओके, जिस चीज का आंसर सही जा रहा है ना, पहले तो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बता दो। सेशन को अगर अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, भाई इतना सब कुछ चमक रहा है ना। चलो, यस, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल,
यानी कि MgCO3 बोलते हैं कितना, 20 ग्राम। ठीक है, डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है। डिकम्पोज करके एक MgO भी बना रहा होगा, ये रिएक्शन तो सभी को पता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, 8 ग्राम बन रहा है इसका। व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट की परसेंटेज प्योरिटी पूछी है, टेंशन नहीं लेनी, अभी बताऊंगी आपको, सैंपल में बताना है। देखो आपको ये बता रखा है कि ये जो MgCO3 है ना, ये इम्प्योर है। आपको क्वेश्चन देना क्या चाहता है बच्चों, आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि MgCO3 जो है ना वो इम्प्योर है। आपको पता ना वो कितना प्योर है, मतलब कितना प्योर है और कितनी इम्प्योरिटी है, आपको ये बताना है। तो देखो हम नॉर्मल रिलेशन क्या लेके चलेंगे, परसेंटेज प्योरिटी के लिए मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास निकालो, ठीक है, और MgO का मास निकालो। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले तो MgCO3 का मास कितना आ जाएगा, मैग्नीशियम का 24, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो जाएगा ये 48 प्लस ये हो जाएगा 36 प्लस 48, है ना, समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं, यानी कि कितना हो जाएगा ये 84 हो जाएगा, 84 ग्राम्स। अच्छा MgO का मास लगा लो 24 प्लस ऑक्सीजन यानी कि 16, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 ग्राम्स हो जाएगा। 30 ग्राम्स कैसे, 40 ग्राम्स हो जाएगा बच्चों, कमाल करते हो, 40 ग्राम्स। ठीक है, ये 40 ग्राम्स हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, यहां पर देखो आपको क्वेश्चन में ये पता है बनेगा ही बनेगा, 8 ग्राम बन रहा है, हमें निकालना क्या है MgCO3। मैम का ट्रिक क्या था, जो चीज पता है यानी MgO उसको राइट साइड रखो, और जो चीज निकालनी है यानी MgCO3 उसको लेफ्ट साइड रखो। जो चीज पता है उसको लेफ्ट साइड और जो चीज निकालनी है उसको राइट साइड। ठीक है, MgO कितना दे रखा है आपको 40 ग्राम, 40 ग्राम ऑफ MgO बनता है, MgO क्रिएट होता है किससे, 84 ग्राम के Mg2CO3 से, MgCO3 से, है ना। तो 1 ग्राम का MgO कितने से बनेगा, 84 अपॉन 40, डिवाइड करेंगे, 1 के लिए हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं MgCO3, राइट, क्लियर है। अच्छा अब आपको पूछा है 20 ग्राम 8 ग्राम कितने से बनेगा, 8 ग्राम का MgO कितने सैंपल से बनना चाहिए था, 84 अपॉन 40 इंटू 8 ग्राम का MgCO3 कितने से बनेगा। सॉल्व करके देखो, ये वैल्यू सारी की सारी सॉल्व करके देखो, कौन सॉल्व कर रहा है, ये सॉल्व करके देखनी है। तो कितना आ जाएगा, 8 1 8, 8 5 40, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 5 1 5, 5 6 0.8, 16.8 ग्राम आ रहा है। क्या आप लोगों का भी 16.8 ग्राम आ रहा है, क्या आप लोगों का भी 16.8 आ रहा है, अगर आ रहा है तो फटाफट हाँ लिखो, नहीं आ रहा तो लिखो ना। ठीक है, तो यहां से परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, परसेंटेज प्योरिटी कैसे आ जाएगी, प्योर कितना है, प्योर 16.8, ये प्योर है, यानी 16.8 ग्राम अगर आपके पास MgCO3 होता तब बनता 8, लेकिन आपको तो क्वेश्चन में 20 ग्राम दे रखा है, मतलब बाकी क्या था, इम्प्योर था। 20 ग्राम में 16.8 क्या था, प्योर था, क्या था ये, प्योर था। तो जब आपको निकालनी हो परसेंटेज इम्प्योर, मतलब परसेंटेज प्योरिटी, तो क्या लिखोगे, याद रखना, प्योर सैंपल अपॉन इम्प्योर सैंपल इंटू 100। प्योर कितना दे रखा है बच्चों, आपको प्योर दिया हुआ है आपको 16.8, इम्प्योर कितना है 20 ग्राम का इंटू 100। सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा ऑन सॉल्विंग 84 आ जाएगा आपका परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, 84 क्या आ जाएगा आपका परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगा। ट्राई करके देखना, और अगर नहीं निकला तो कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को, लेकिन आपको इस तरीके से ये सॉल्व करना था। क्या सभी को समझ आया, फटाफट से नोट डाउन कर लो बच्चों, फटाफट से नोट डाउन कर लो, आई गेस सभी को चमक रहा होगा कॉन्सेप्ट, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन 50 ml ऑफ इतना सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। आपको बताया है कि कितना मास का पीपीटी फॉर्म होगा, यानी रिएक्शन में प्रोडक्ट पूछ रहा है। 50 ml का अगर सॉल्यूशन AgNO3 का है, मतलब AgNO3 का सॉल्यूशन है कितना 50 ml, और परसेंटेज कितना दे रखा है 16.9%, मिक्स्ड विथ किसके साथ मिक्स कर रहे हैं 50 ml ऑफ 5.8, 50 ml ऑफ 5.8 परसेंटेज, क्या NaCl सॉल्यूशन, क्या दिया हुआ है NaCl का सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा AgCl बनेगा और NaNO3 बनेगा,
AgCl बनेगा और NaNO3 बनेगा। पीपीटी किसका पूछ रहा है? मास ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट कलर का होता है ना, तो AgCl का क्या बनता है? प्रेसिपिटेट बनता है मिक्स्ड विद हाँ, ठीक है। तो चलो आपको बताना है कि इसका मास कितना बनेगा, आपको बस ये चीज निकालनी है, आपको इसका मास निकालना, व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट, ये निकालना है। काम करना स्टार्ट करें। देखो अब ना मजा आएगा। मजा क्यों आएगा? आपको यहाँ पर दो रिएक्टेंट दे रखे हैं, अगर एक दिया होता तो हम प्रोडक्ट निकाल लेते उसकी हेल्प से, अब दोनों दे रखे हैं, तो यहाँ पर फंडा किसका लग जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट का। मैंने कहा था ना, जब रिएक्टेंट आपको एक से ज्यादा दे रखे हो तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा ज्यादा रिएक्टेंट कौन सा कम, तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा, और लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या चाहिए? मोल्स चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डीकोड करते हैं बच्चों। 16.9% का मतलब क्या होता है? 16.9% का मतलब क्या होता है? 16 ग्राम ऑफ कंपाउंड यानी कि AgNO3 इन 100 ml, ये लिखेंगे, है ना। अच्छा 50 ml ले रखा, तो 50 ml में कितना हो जाएगा? आधा कर दो, आधा कितना हो जाएगा? 8 ग्राम हो जाएगा। 8 ग्राम इन 550 ml। ऐसे ही दूसरा वाला क्या है? 5.8 NaCl है, तो 5.8% का मतलब क्या? 5.8 इन 100 ml, 5.8 ग्राम इन 100 ml। अच्छा तो 50 ml में कितना होगा? डिवाइड, इसको हाफ कर दो, हाफ कितना होगा? 5.8 को डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना हो जाएगा? 2.9 चला जाएगा, ये है ना, 2.9 चला जाएगा, ये 2.9 ग्राम। तो यहां से मेरे को समझ आया कि ये कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास 8 ग्राम हो गया ये वाला, और ये कितना हो गया हमारे पास? 2.9 ग्राम हो गया, 2.9 ग्राम हो गया। चमका? क्लियर? 2.9 ग्राम हो गया, ठीक है। अच्छा ग्राम को मोल्स में अब अपने को क्या करना है? मोल्स लेके आना है, तो डिवाइड कर दो मोलर मास से। तो AgNO3 का मोलर मास कुछ दे रखा है क्या? कुछ नहीं दे रखा। Ag का मास बच्चों 108 होता है, ठीक है। तो 108 प्लस नाइट्रोजन, तो AgNO3 का मास कितना हो जाएगा? 108 प्लस नाइट्रोजन यानी 14 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन यानी 3 इंटू 16 यानी कि 48 होता है। तो 108 क्या करोगे? 108 प्लस 14 प्लस 48। समझ आ रहा है कैसे कर रही हूं मैं? ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4 20, तो ये आ जाएगा 4 5 6 7 170 आ जाएगा इसका मास, 170, ठीक है। और इधर क्या करेंगे? डिवाइड बाय मोलर मास। NaCl का 58.5 होता है, Na का हो जाएगा 23, Cl का होगा 35.5, 58.5 लगाओगे यहाँ पे, ठीक है। क्या रिएक्शन बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है, रिएक्शन पूरी बैलेंस है, क्योंकि अपनों को जब लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होता है तब लिखते हैं मोल्स बाय स्टोइशियोमेट्री, मोल्स बाय स्टोइशियोमेट्री। ये बन गए हमारे मोल्स। स्टोइशियोमेट्री क्या थी? स्टोइशियोमेट्री 1 ही तो थी, दोनों के आगे क्या लगा है? 1 लगा है। तो जो वैल्यू कम आ रही है तो 8 बाय 170 और 2.9 बाय 58.5, तो सॉल्व करके बता दूंगी आपको वैल्यू कितनी बनेगी है। सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो, जल्दी से आंसर बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। 8 डिवाइडेड बाय 170 करेंगे, कितना आ रहा है? 0.04, 0.047 आ रहा है, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे 2.9 बाय यानी कि 3 मान लो, 3 बाय 58.5, 58.5 कितना आ रहा है? 0.049, ये 7 आ रहा है, 0.049 आ रहा है। ज्यादा वैल्यू कौन सी आ रही है? ये ज्यादा वैल्यू है ना, तो ये वाली वैल्यू क्या आ रही है? ज्यादा। तो यानी कि अब समझ आया, ये हो जाएगा हमारा एक्सेस और ये हमारा क्या हो जाएगा? लिमिटिंग हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा? ये LR निकल गया हमारे पास। क्या निकल गया ये हमारे पास में? ये हमारे पास निकल गया LR और ये मिल गया मेरे को एक्सेस। ये कौन सा रिएजेंट आ गया? ये रिएजेंट आ गया मेरे पास LR, लिमिटिंग रिएजेंट, और ये बच्चों क्या हो गया? एक्सेस हो गया। बस सॉल्व करना स्टार्ट करो, लिमिटिंग और इसके बाद आ जाएगा एक्सेस, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट ही बताएगा कितना हमारे पास अमाउंट बनेगा। तो मोल निकल गया, मोल निकल गया, ये वाला मोल था 0.74, तो जितना मोल 1 मोल ही तो बना रहा था, तो 0.047 कितना बनाएगा? 0.047 बनाएगा मोल को। लेकिन मोल को अगर मल्टीप्लाई करोगे मोलर मास से, मास निकालना है हमें, ग्राम निकालना है, ग्राम निकालना है, तो ग्राम कैसे निकालते हैं? ग्राम निकालने के लिए मतलब कि मास निकालने के लिए क्या करते हैं? मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास, है ना। तो यहाँ पे मोल कितना था? 0.047 मोल था। और मोलर मास कितना है AgCl का? Ag का होता है मैम 108 और Cl का 35.5। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 0.5, ये 13, ये 143.5 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.047 से, ठीक है। तो 0.047 को मल्टीप्लाई करेंगे 143.5
5 से और फाइनल आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको फाइनल आंसर कितना आ रहा है इसका। ये आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है आपके पास 7 ग्राम्स। ठीक है, समझ आया बच्चों कैसे किया? तो ये काफी सारे हमने क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस कर लिए हैं। आई होप आपको बहुत ज्यादा तरीके की हेल्प मिल गई होगी, गाइडेंस मिल गई होगी हम कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो ये वाले क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वही कहा था, लिमिटिंग रिएजेंट, मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइशियोमेट्री, आपका इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये वाले पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने इन क्वेश्चन पे ग्रिप बनानी है तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और इसको साथ के साथ ट्राई करो। ठीक है, आई होप ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग रहा होगा आप लोगों के लिए। सो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।